मेरी बहनों से मुझे गिला ये नहीं कि खाने अब बयान के बाद सालन ठंडा मिलेगा, चावल ठंडे मिलेंगे, क्या पता पानी में बर्फ मिले या ना मिले। मुझे ये गिला नहीं कि अब्दुल हन्नान के लिए चरपाई पर तुमने चादर नहीं बिछाई या पुरानी बिछाई। मुझे ये गिला नहीं कि एसी वाला कमरा दिया, सादा कमरा दिया। मुझे आज मेरी बहनों से गिला, मुझे आज मेरी बेटियों से गिला। अल्लाह अकबर। तुम्हारी गोदों के अंदर चेहरा तो वक़्त के वली का चमकना चाहिए था। तुम्हारी गोद में तो मोहम्मद बिन कासिम आता, सलाहुद्दीन अयूबी आता, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आता, महमूद गजनवी आता। बता 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 कि इस गुलशन ने, इस फैक्ट्री ने अब्दुल कादिर जिलानी पैदा करने क्यों छोड़ दिए? नजर मकान को नहीं लगी, दुकान को नहीं लगी, नजर कारोबार को नहीं लगी, गाड़ी को नहीं लगी, गाय को नहीं लगी, भैंस को नहीं लगी। गाय को नजर लग गई, दूध देना छोड़ दिया। भैंस को नजर लगी, फल देना छोड़ दिया। तुझे किसकी नजर लगी? अल्लाह अकबर। तेरी गोद के अंदर कुत्ते बिल्ले आए, तेरी गोद ने इंसान देना छोड़ दिया। अपना भी तो इलाज करवाना। जिसके सामने जाती है पेट नंगा करके पड़ जाती है। बाबा जी पता नहीं याद हो कि ना हो, इन नई जनरेशन से क्या। अब मैं बात जरा बुजुर्गों से करूंगा। याद है बाबा जी? गैरत जागती है, अल्लाह तरक्की दे। जब मेरी 15 साल की बेटी और 20 साल की बहू नंगे सर मेरे सामने आती हैं और कहती है बजी रोटी खाओगे, मर नहीं जाते? जिन माओ का तुमने दूध पिया, जिन माओ की गोदों में तुम खेले, रब अकबर की कसम है इतनी बाकिरदार वो माए थी, आसमान का सूरज उनके सर के बालों को देखकर शर्माता था। कहाँ चली गई वो माए? मनोमन मट्टी के नीचे जाकर कब्र के बक्से में जाकर बैठ गई। वो माए थी जो सारी जिंदगी अपने भाइयों के सामने, अपने घर वाले के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने बाप के सामने कभी अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाया करती थी। आज भाई बहन के पेट पे कान लगा के कहता है अल्लाह अकबर, मैं लड़की आ रही है कि लड़का आ रहा है, देख मेरा भांजा की हरकत करता पाया। ये वो भाई था 9वें महीने के 29वें दिन तक, जिसे ये नहीं पता चलता था हमारे घर मेहमान आने वाला है। शाम के वक्त माँ गुड़ की डली देती थी या छुआरे या चीनी देती थी। जा मौलवी साहब तो दम करा के आ जा। भाई पूछता था बुखार है, सर में दर्द है, कि गुड़ की डली देख के, खजूरे देख के मौलवी खुद ही समझ जाएगा। रब अकबर की कसम है जब तक घर के अंदर ऊहा की आवाज नहीं आया करती थी, घर वाले को ये नहीं पता लगता था अल्लाह अकबर मेरी बहन माँ बन गई और मैं बच्चे का मामू बन गया। नहीं पता था, बेशक नहीं पता था। हक जिस दिन बहन उम्मीद से हुआ करती, मेके में ससुराल में घर के चौथे कमरे में इस तरह बंद हो जाया करती थी जिस तरह मेरा अजीजो दुल्हन डोली में बैठने से पहले छुप जाया करती है। फिर आने वाली औलाद बचपन में इतनी बादब थी, माँ के बाल नहीं पकड़ती थी, माँ का गिरेबान नहीं नोचती थी। रब अकबर की कसम है छोटा बच्चा माँ का दूध पी के माँ की गालों पे यूं करके हाथ लगाया करता था। अब तो मेरे अजीजों बच्चा रोता है, माँ के मुंह पे थप्पड़ मारने लग जाता है, कहती निक्का बड़ा शरारती है, इसके हाथ को भी रोक ले। आज इसका तमाचा तेरे मुंह पे लगा, जब इसका हाथ इसके अंदर जूता होगा तेरे सर पे लगेगा। खुदा पाक की कसम है 311 चक के अंदर तेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। अब्बा किथे मुरब्बे थे, भरा किथे मुरब्बे थे, घर किसके हवाले कर दिया। वारे इंसान मुरब्बे की चौकीदारी के लिए मंजा खेतों में बिछा लिया, घर की इज्जत की चौकीदारी के लिए दरवाजे के आगे कुत्ता ला के बिठा दिया। मर न जावा। क्या बेशक कितनी बड़ी तेरी अकल थी, कितनी बड़ी तेरी अकल थी। गली में डुगडुगी बजी, बच्चे 10-10 रुपए लेके आटे का कोला लेके चले गए। क्या है? बंदर का नाच है, नाचता है। वो कहता है बाबू कैसे बनेगा, मेहमान कैसे बनेगा, ससुराल कैसे जाएगा, दूल्हा कैसे बनेगा। आसमान के फरिश्ते देख के कहते हैं अल्लाह ये इंसान है जिसके बारे में कहा था लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। या अल्लाह कितने किरदार वाला था, कितनी मेहनत वाला था,
काश ये मेहनत अपने बच्चों पे करता। इसने बंदर पे मेहनत करके इंसान बना दिया, बच्चों पे मेहनत न की, बच्चा जानवर बन गया है। सारे सारे बैठे हो, कसम उठा के बताओ, बाबा करे बहंदा सी, बाबा अब्बा घर में होता था, कमरे में फटकने की 7 बच्चों की जरूरत नहीं। बेशक बेशक। घर के सदर से अगर बात करनी होती थी तो जनरल सेक्रेटरी माँ के कान, अब मैं तू कर, मैं नहीं करता तू कर, आ जुड़ा, हाँ और बकी गल है, की गल है, और कर लांगे। फिर ये मेरे अजीजों मरता डरता 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 बाहर आता है, फिर यूं करके सर में खुरक हाथ, सुन दे नहीं, सुन दे नहीं, मन दे नहीं, मन दे नहीं। औलाद ने ना मानी, इसके यूं हाथ उठे कर अब्बा उठा ले, अल्लाह ने मान ली, चला जा, कोई नहीं, बहुत इज्जत करवा ली तूने। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा, 3 हुक्म, कौलन करीमा वख्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार, आँख उठा के बात नहीं करनी, कंधे उठा के बात नहीं करनी, सीना तान के बात नहीं करनी, आँख मटका मटका के बात नहीं करनी, कंधे झुका के बात करियो, जी जी करके बात करियो, आंखें झुका झुका कर, पलके बिछा बिछा के बात करियो। अगर वो जुबान के कड़वे मिठे हो, तूने बस एक ही दुआ करनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ना बोलनी कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचा क्या हमारी दाढ़ियों में ये चिट्टे बाल, आसमान के फरिश्तों को तो हया आ गया, जिसको सारा दिन मैंने कोल्लू के बैल की तरह हलों में, रेडियों में, गाडों में, कंधे पे बोरियां उठा उठा कर, तगारियां दीवारों छतों पे उठा उठा कर, सारा दिन खेतों में। और आज दुनिया कहती है मेरे अब्बे ने मेरे लिए की था, खुदा पाक की कसम वो दिन याद कर, 6 महीने का था, तुझे इतना बुखार था और तेरा बाप रातों को लोगों के दरवाजों पे खड़ा भीखे मांग रहा था। तेरे जैसा बेगैरत कोई नहीं, उसके जैसा गैरत वाला कोई नहीं, तेरे जैसा बेखबर कोई नहीं, उसके जैसा खैर खा कोई नहीं। लोग की कहते मेरे अब्बे ने मेरे लिए की था, जा जाके इलाके के खेतों से जाके पूछ, सांप बिच्छुओं की परवाह किए बगैर रातों को गर्मी के मौसम के अंदर गोडे गोडे पानी के अंदर खड़ा होकर खेतों में कौन पानी लगाता था। आज कहता है मेरे अब्बे ने मेरे लिए कीता की, तेरे लिए ये किया, इसने कभी ईद के नए कपड़े ना पहने, पैरों में जूती ना सही। सारा दिन ईद के दिन सुबह से शाम तक अमीर तेरे दरवाजे पे, गरीब तेरे दरवाजे पर, सारे के सारे आए, अब्बा नजर नहीं आया। बकरा ईद में मेरे अजीजों जानवर के गले पे छुरी फिर रही थी घर के अंदर, और तू टिक्के कबाब खा रहा था। तेरा बच्चा बाप, तेरा बाप रोड के ऊपर दही बड़े और गोल गप्पे की रेडियां लगा रहा था, उसे उस दिन भी घर में खाना नसीब ना हुआ। अब कहता बाप ने क्या किया। वाह शेख वाह, हक बात है। बाप सरा दे ताज हुंदे, मावा ठंडियां छावा है। बेशक बेशक बेशक। कलमा शहादत का नारा लगा, 4 कोनों से यूं करके चरपाई के कंधा दिया और यूं करके लेके जा रहे हैं। चरपाई की आगे वाले हिस्से पर, चरपाई के बाईं पर मेरे अजीजों आगे लिखा हुआ है 4 बोल अगर तुझे समझ में आ गए तो तेरी गैरत जाग जाएगी। बेशक। सारा दिन मामा सुनाइया, रात को माँ को सुनाई, कभी बीवी के जरिए सुनाई, कभी बच्चों के जरिए सुनाई, कभी दोतरे पोतरे डांट के चले गए, कभी बहन भाई डांट के चले गए, कभी जवाई के आगे सर झुकाया, कभी बिनोई के आगे सर झुकाया, कभी बीवी के आगे शर्मिंदा कर दिया। जाते हुए अल्लाह अकबर जुबान से एक गिला करके चली गई, काश तू पढ़ा लिखा होता, माँ का फरमा बरदार होता, तुझे चेहरे पर माँ की मायूसी की लाइनें पढ़नी आती, तुझे पता लगता। पता है चरपाई के ऊपर 4 बोल लिखे थे। जब जनाजा घर से निकला तो लिखा था चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, बड़े बड़े
पापड़ बेले। अब्बा तो छोटी सी उम्र में फौत हो गया था, लोगों के बर्तन इसने मांजे। रब्बे अकबर की कसम है, बर्फ का प्याला लेने के लिए गई, जब तक 50 किलो के गट्टू की गंदम साफ नहीं कराई किसी ने बर्फ का प्याला ना दिया। अगर किसी से पानी मांगने गई, उन्होंने कहा बीबी मेरे झाड़ू दे के चली जा। बड़ी बीबी, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों ताने मिलते थे, बच्ची रोटियां ये लेके आती थी, फटे कपड़े ये लेके आती थी, कमरे के अंदर डस्टिंग ये क्या करती थी। लोग कहते सी कौन है, बीबियां कहती सी तो बंदा ही फौत हो गया, लवारस है, घर के अंदर पोचा मार दी, 50 रुपए दे देना, ये ते राजी हो जाती है। तो कहाँ से फीसें लेके आई, कहाँ से तूने घर के अंदर कहा बोतल पीनी, इसे कहाँ से पैसे लेके आई। अब्बा था नहीं, दुकान बंद हो गई, 6 बच्चे छोड़ के चला गया, 4 बहनों का जहेज कहाँ से बना, किसके आगे भीख मांगती रही, किसके आगे हाथ जोड़ती रही। लेकिन जालिमों तुमने कदर ना की, जाते हुए लिख के चलेगी चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। बहनों को बहन भाइयों की लड़ाई हो रही है, तू ले जाना, तेरी मेरी लगती, तेरी कोई लगती। देखो मौलवी साहब और लोगों जा ज़कात शरीयत के मसले पूछने थे, वहां बैठ के पूछते हैं, असी 4 भरा जी, सारी जिम्मेदारी मेरे ते, तेन भरावान वजाब होएगा कड़ी, शुक्र कर खुदा का, अल्लाह अकबर। किसी के खाते में गाय आ गई, किसी के खाते में भैंस आ गई, तू तो मुकद्दरों वाला था, तेरे खाते में माँ की खिदमत आ गई है। क्या ही बात है। सुबह सुबह जब मुरब्बे जाया करे, मेरे लाडले, बात याद रखना, फ़कीरी ज़िंदगी गुजर गई फ़कीर की, यही काम करते। अब तो ज़रा मेरे अजीज़ों, क्योंकि हालात पतले पतले, 1-2 तकरीरें ज़रना होती हैं, वरना 7-7 8-8 प्रोग्राम। बीमार था रमज़ान की 29वीं रात में भी आखिरी बयान 3:50 पर 7वां बयान था 29वीं रात को। मेरे खुद अंदर मेरे जान नहीं, रोज़ाना का ये मामूल। अभी मेरे अजीज़ों मुहर्रम रबीउल अव्वल आएगा, यही हाल हो जाएगा, दिन रात सुबह शाम प्रोग्राम होंगे, हर जगह ये दुखड़ा सुनाता रहता हूँ, हर जगह तुम्हें नेक तमन्ना है, दुआएं दे के जाता हूँ। मेरे प्यारों, जब सुबह सुबह घर से निकला करो, स्कूल वाला स्कूल के लिए जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जाए, खेत मुरब्बे वाला खेतों के लिए जाए, फेरी लगाने वाला साइकिल पर रेडी पर फेरी लगाने के लिए जाए, दुकान वाला अपने हाथों में दुकान की चाबियां लेके जाए। अम्मा अब्बा नजर ना आ रहे हो, ऐसे तलाश किया कर जैसे छोटे बच्चे को तलाश करता है, जहां नजर आ गए एक दफा मुस्कुरा के देख लिया कर, तेरा हंसना हो जाएगा, उनकी अल्लाह अकबर कलेजा बड़ा हो जाएगा, तेरे खाते में हज उम्रे का सवाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर माँ से पूछ लिया कर, पता है इन्हें कहना पुत्र जो मर्जी कर ले, माँ दे पैना ते हथ रख के, अब्बे दे गोडियां ते हथ रख के, अब्बा जी अज की पकाना है, अब्बा जी तुसी दसो अज की खाना है, अब्बू जी तुसी दाल पकाइए हलीब पकाइए, अब्बू जी पिंडियां पकाइए तोरियां। बाप ने तो ये कहना पुत्र जी तेरी मर्जी पका ले, मैं तो इन्नी खानी है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर बाप की मर्जी से दस्तरखान बिछ गया तो तेरा दस्तरखान भी नूर अला नूर हो जाएगा, तेरा मिजाज भी नूर वाला हो जाएगा। नूर वाला क्या, खुशी खुशी वाला हो जाएगा, अल्लाह को राजी करने वाला हो जाएगा। और जब तुझे मौका मिले रात की तन्हाई में, दिल के उजाले में, माँ के पैर पकड़ के दबाने शुरू कर दिया कर, अब्बा जान के सर में तेल लगा दिया कर, बीवी से कहकर आज सादत मुझे दे, अब्बा के कपड़े मैं इस्त्री करके पहनाऊंगा। खुदाए पाक की कसम वो मंजर याद कर, तेरी माँ ने तुझे कभी बगैर इस्त्री के कपड़े नहीं पहनाए। अल्लाह अकबर। तू माँ को मैले कपड़े देखकर मुंह फेर के क्यों जा रहा है? लगता है तेरे खूनी रिश्तों के अंदर दूध का पान पतला नहीं हुआ, गर्मी की वजह से दूध पतला नहीं हुआ, तेरा खूनी रिश्ता ही पतला हो गया। अल्लाह अकबर। बहने अल्लाह अकबर भाइयों का मान होती है, कोशिश करना इनको हंसा हंसा के भेजना, रजा रजा के भेजना, हंस हंस के दरवाजे से रुखसत हो दरवाजे पे आए। यकीन जानो मेरे अजीजों, बहनों का न रुलाना। अगर एक बहन ने भाई का गीला कर दिया, अगला जहान मुश्किल हो जाएगा। अगर बहन ने हंस के दिखा दिया तो अगला जहान आसान हो जाएगा। बहन दरवाजे पर, माँ बाप के मरने के बाद बहन दरवाजे पर आए, ऐसा इस्तकबाल करना कि तेरे चेहरे को देखकर उसे अपना बाप याद आ जाए। इस रात जफ्फी पा के प्यार करना। अल्लाह अकबर। आज रीजा ला देती, आज भाई अकरम नहीं खड़ा था, मेरा अब्बा असलम खड़ा हुआ था। आज अल्लाह अकबर बहनों से भी अर्ज करूंगा, भाइयों के गिले ना करना, और गिले करने के लिए तुम्हें थोड़ी चीजें मिली, बहनों के गिले ना करना। जितना भी सख्त हो, जितना भी सख्त हो, इसकी सख्ताई सारी उस वक्त निकल जाती है, सारी।
जब तुझे फूलों की से उठाकर तुझे गोटे वाला जोड़ा पहनाकर जब तुझे किसी की झोली में डालता है तो ये जवान जो कबड्डी बलाखड़े में 10-10 को बिछाड़ देता है उस वक्त तेरा चेहरा देख के ये भी रोने लग जाता है। गिले ना करी पुरावा देख दे। जब भी तुझे मौका मिले हाथ उठा के दुआ ही करना। वाह जी वाह शेख वाह। मेरे वीरों घर में जाया करो, सारा दिन खो खो पे बैठे रहते हो गर्मी के मौसम में रोडों पर, क्या ही अच्छा हो। मैं तुम्हें रब की रहमत आने के मैं रास्ते में तुम्हें बताता हूँ। बहन बर्तन मांज रही हो उठा के तू लगाने लग जा, बहन झाड़ू दे रही हो पोछा तू मारने लग जा, मंजी वो बिछाए बिस्तर तू बिछाने लग जा। अल्लाह अकबर। बहनों से भाई पैर तो दबवाते हैं, काश वो वक़्त आ जाए कि भाई बहनों के हाथ चूमने वाले बन जाए। फिर देख घर का मंजर कैसा सुहाना हो। घर में एसी लगे ना मिले लेकिन खुदाए पाक की कसम अल्लाह जन्नत की हवाएं तेरे घरों में चला देगा। मिजाज तो बना। वाह शेख वाह बारक अल्लाह। बेटी जहमत नहीं बेटी रहमत है आवे घर के अंदर। मैंने उलमा इकराम से सुना जब बेटी पैदा हो माँ बाप का मुंह बन गया, आसमान से फरिश्ता आता है, दोनों पर उसके ज़बरद के मोतियों के होते हैं, यूं करके माँ और बेटी पर फैला देता है। कहता तू भी कमज़ोर, कहाँ है तेरी कफालत करने वाला, कहाँ है तेरी जिम्मेदारी उठाने वाला, कहाँ है इसका बाप। मैं आसमान से उस बाप के लिए खुशखबरी लेके आया, तेरे घर बेटी पैदा हुई, खुदा की रहमत आ गई। मुबारक मुबारक, आज के बाद परेशान ना होना, जितने तेरे बिगड़े काम हैं उनको सिवारने का जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया। हक बात। शादी 6 चीज़ों का नाम है, थोड़ा सर्च कर दूं ना, शादी 6 चीज़ों का नाम है। 2 फर्ज हैं 1 वाजिब है 3 सुन्नतें हैं। 2 फर्ज हैं 1 वाजिब है 3 सुन्नतें हैं। बारात चली गई कि जाएगी? अभी होगी माशाअल्लाह। दूल्हा बन के गया, दुल्हन के घर चला गया और बड़ी बोतलें चली, बड़ी आइसक्रीम में खाने चले। एक मौलवी साहब इस करके मजलूम मौलवी है, एक डेयरी चुक के लेके आया। जिस गाड़ी में गया वो गाड़ी 45,000 की, मौलवी साहब का रजिस्टर 2,000 रुपए का। वो बड़े ने हक बात। जुत्ती छुपाई अली 20,000 ले गई, मौलवी ने फिर भी 2,000 ही मिले। सेपी वाला कार्ड वड्डा वाला 1,000 ले गया, मौलवी फिर भी 2,000 मिले। मदरसे में शाम को फोन आया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी हजरत साहब सो गए जे? उन्हें कहीं जागते पे हाँ। मौलवी साहब मंडिया रोटी छोटी खा ली? हाँ जी खा ली। उठाओ आज तो जाओ। की होया? रोटी माशाअल्लाह वलीमा बच्चे का वलीमा किया सी जी अच्छा किया सी, रोटी बच गई सी, बाहर सुट्टन तो बेहतर असी समझा मदरसे तालिब इल्म दे मुंह लग जाए। बड़ी सका जज़ाकल्लाह मैं खड़ा बुए ते ले। खबरदार का कुत्ते खा गए, बिल्ले खा गए, शरीफ खा गए, बदमाश खा गए। अब कुरान के वारिस याद आए, जा सुबह चिड़ियों को डाल देना, खेतों में चौकों पे डाल दे, जानवर खा जाएं। खबरदार दार रोटी छुड़ा कर हमें छोटे गोश्त का लालच ना दे। रब अकबर की कसम है चटाइयों पर बैठ कर हमें दार रोटी पर ही खुदा का शुक्र अदा करने दे। तू मुर्गियां परोठे खाकर 22वें ग्रेड की कुर्सी संभालेगा, हम दार रोटी खाकर हुजूर का मेहराब और मिंबर संभालेंगे। सानू रहते सही बात, तेरी मेहरबानी। माशाअल्लाह। मजा तो तब था तुझे कुरान के वारसों की कदर होती। किनियां देगा 80 देगा पकियां, कहता खबरदार कोई हाथ ना लावे। पहले 4 देगा चुक के पढ़ने मदरसे दे अंदर दे के आओ। पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे फिर मेरे मेहमान खाएंगे। वो तो याद नहीं आंदा जो मर जाता जी मौलवी साहब बच्चे खिला दो जी, चलो सारे जा रहे हो लगे पे। आहो जब रोटी खाण की वारी आई तो कुरान वाले जिन्ना हाथ चाह के दुआ कीते, एक 4 हो जाओ गलों फड़ के इधर नु कर दे। तेरे मेरे वर्गे आ गए अल्लाह अकबर, जिन्होंने ऐ नहीं पता मैं वोट लैन आया प्यो की ताजत करा। इधर टिशू भी ओदे कोल, मिनरल वाटर भी कोल। और खबरदार उनको खाना खिला जिनके परों के नीचे फरिश्ते
पाँव पर बिछाते हैं, जिनके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं कुरान के वारिस। खुदाए पाक की कसम यूं करके हाथ उठा दे, रब जुल्मतों को बदल कर रहमतों के अंदर अल्लाह मिजाज को तब्दील फरमा दे। तुझे क्या पता, एक मोहम्मदी बाग है, एक जन्नती बाग है, जन्नती बाग मस्जिद है, यहाँ अल्लाह के मेहमान आते हैं। मोहम्मदी बाग मदरसे हैं जहाँ हुजूर के मेहमान आते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मदरसे मोहम्मदी बाग है, उस बाग के पौधे कुरान पढ़ने वाले हैं, उस बाग के माली कुरान पढ़ाने वाले हैं। मेरे अजीजों, मदरसे की खैर खाई करने वाले उस बाग के रखवाले। रखवाला अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहे, माली अपना काम पूरा करता रहे, और मेरे अजीजों पौधे अपनी अपनी मौज में मुस्कुराते रहे। रब अकबर की कसम, कयामत आ जाएगी, रब का कुरान भी आबाद रहेगा, कयामत की सुबह तक मोहम्मद का फरमान भी आबाद रहेगा। अल्लाह में कबूल फरमा ले। शादी 6 चीजों का नाम है, बस सुनो और दुआ करके अपने घरों को जाओ। 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। लड़का दूल्हा बन के मेरे अजीजों आ गया, मौलवी साहब दरमियान में आके बैठ गए और लड़के को ऑफर की, मोहम्मद सलीम भुट्टा की बेटी की शादी तेरे से, निकाह तेरे से मैं कर रहा हूँ, तुझे कबूल है। मौलवी साहब ने ऑफर की, लड़के ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। मौलवी साहब ने कहा तुझे कबूल है, उसने कहा जी कबूल है। ये पहला फर्ज है, मौजूद 2 गवाहों के इजाब कबूल, निकाह इजाब कबूल का नाम है। फिर मौजूद 2 गवाह, कितने ने शादी दे गवाह, ये आगे जी आगे जी। फरमाया मैंने इस लड़की की शादी वल्द ये तेरे से कर दी, तेरा तेरे वालिद का नाम ये। मौजूद 2 गवाहों के इजाब कबूल पहला फर्ज, 2 गवाह पहला फर्ज। हक मेहर वाजिब है, हक मेहर वाजिब है। 3 सुन्नतें, खुतबा पढ़ना सुन्नत, छुआरे उछालना यूं करके बांटना, टोकरा आ गया, ये सुन्नत है भाई। छुआरों की टोकरी आ गई, यूं उठाया और ये सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा मेरा अजीज़ो वलीमा सुन्नत है। फिर याद कर लो, 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत। मेरे अजीज़ो निकाह इबादत है, अफजल तरीन इबादत है, इबादतों के इकट्ठे होने का जरिया है। निकाह इबादत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मस्जिदों में करो। इबादत कहाँ होती है? मस्जिदों में। कहाँ होती है भाई? नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जिक्र अज़कार अल्लाह के घर में, इबादत मस्जिद में होती है। फरमाया निकाह इबादत है। मेरे अजीजों, निकाह आपने फरमाया मस्जिदों में करो, निकाह इबादत है। फिर आपने फरमाया अफजल तरीन इबादत है, फरमाया अल्लाह अकबर, निकाह जुमे के दिन करो, मस्जिद में करो, जुमे के दिन करो। फिर इबादत के इकट्ठे होने का जरिया है। मेरे अजीजों, मस्जिद के अंदर मस्जिद के अंदर जब निकाह होगा, फरिश्तों का माहौल मिलेगा, हर बंदा बावुज़ू होके आएगा, हर बंदा मस्जिद का एहतराम करेगा, किसी की जुबान पे गाली नहीं होगी, किसी की जुबान पे गुफ्तगू बेहुदा नहीं होगी, हर कोई सुभान अल्लाह वाह वाह मुबारकबाद की बातें करेगा। फिर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, नमाज का वक्त होगा, नमाज भी पढ़ ली जाएगी, अजान भी सुननी ली जाएगी। फिर मेरे अजीजों, दुआ के लिए हाथ भी उठाए जाएंगे। ना कोई भंड आएगा, ना बुड़बुड़ करने वाला आएगा, ना कोई बांदा नचाने वाला, ना ढोलकियों पे सेरा पढ़ने वाली आएंगी। इबादत थी, इबादत वाली जगह पे हुई, इबादत करने वाले लोगों के दरमियान हुई। फिर इबादतों के इकट्ठा होने का, जब निकाह हो जाएगा तो आंख बेहयाई से रुक जाएगी, जब निकाह हो जाएगा तो बेलज्जत गुनाह से वजूद रुक जाएगा, बेहयाई की तरफ से बेहुदा बातों से रुक जाएगा, मोबाइल की गंदी दुनिया से जहन मट जाएगा। फिर अपनी नस्ल को बढ़ाने की फिक्र हो जाएगी, फिर आगे नस्ल बढ़ेगी, कोई बेटा बन के हाफिज बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई आलिम बनेगा, कोई शेखुल हदीस व तफसीर बनेगा। मेरे अजीजों, बेटी बनेगी, हाफजा बेटी आएगी, हाफजा बनेगी, कारिया बनेगी, आलमा बनेगी। अब बता, निकाह था मस्जिद के अंदर हुआ, इबादत वाली जगह पर बंदों ने इबादत की, अल्लाह ने इस इबादत से कितनी राहों को खोल दिया। बेटा आलिम बन गया, बेटा हाफिज बन गया, बेटा कारी बन गया। और तो और चलता हुआ गधा गाड़ी वाला, रेडे वाला, उसने यूं करके देखा, उन्होंने कहा नमाज हो रही है? कहा नहीं नहीं। क्या हो रहा है? कहा सुन्नत तरीके से निकाह हो रहा है। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मेरा बच्चा जवान है, मुझे तौफीक मिली तो मैं भी सुन्नत तरीके से निकाह करूंगा। दिल के अंदर यहाँ बैठे 36 ने कह दिया इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं भी निकाह मस्जिद में करूंगा। तो कितनी इबादत को वजूद के अंदर लाने का जरिया बन गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों से मैंने सुना, फरमाया औलाद के 3 हक हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासु खिसाल, हुब्ब नबिय्यकुम व अहली बैती व तिलावतिल कुरान। अपने बच्चों को अल्लाह अकबर हुजूर की मोहब्बत के तज़किरे सुनाओ। जब लैला मजनू अर्तगल अहराम जुनू, हम भी तो मोबाइलों की दुनिया में रहते हैं, जब ऐसी बेहूद की जाएगी तो
तेरा बेटा सिद्दीक उमर के तराने कहाँ सुनेगा। फिर तो मेरे अजीजों उन्हें से जंगे जमल और जंगे सिफीन याद आएगी। फिर उस्मान के मकाम पे उंगलियां उठाएगा, फिर हज़रत अली की शुजाअत पे उंगलियां उठाएगा, फिर साहबा को अली को आमने सामने लेके आएगा, माँ बेटे माँ आयशा को अली को आमने सामने लेके आएगा। खुदा के वास्ते बेहुदा माहौल से, बेहुदा गैदरिंग से तौबा करो और अपनों के अंदर बैठना सीखो, अपनों से समझ की बात लो। ज्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारो। बाजारों में क्या मिलता है? दही बेचने वाला दही बेच रहा है, अब वो थैली पड़ ला, तू ध्यान वो हाथ रख ले, हाथ तुझे क्या लेना देना। बेशक उसी की दुकान पे बैठ के चाय पी रहे हो, थे बैठ कर कह रहे दही और पूरा भी तो लिया कि नहीं तो ले ले। पता नहीं उसकी चाय के जायके में गड़बड़ थी, पता नहीं उसकी मिठास के अंदर। जहाँ मौका मिलता है तीर चलाने में देर नहीं कर। वही काटते। भतीजी की शादी हुई, भतीजी की शादी ताया बैठा हुआ है और लड़की के ससुर से कह रहे हैं चंगी तरह देख लिया सी कि नहीं देख लिया सी, फाड़ चल रही ना। मेरे बहू एक माशरा ने कायम करना है, पूरी दुनिया को मैसेज देना है। मेरे अजीजों पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान का इस वक्त मकाम क्या है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। मेरे अजीजों क्या बेहूदगियाँ। अब तो मेरे अजीजों फॉलोअर बढ़ाने के लिए, टिकटॉकर बढ़ाने के लिए बहनों को नंगी किया जा रहा, माओ को नंगी किया जा रहा, बापों को नंगी किया, इबादत वाली जगहों का भी तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। मेरे अजीजों वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए बंदे दुनिया के अंदर मैंने तुझे अपना तारुफ कराने भेजा था, तो दुनिया में जाके अपना तारुफ कराने लग गया। मैंने भेजा था मेरा तारुफ करवाइयो और तू दुनिया के जाके असी जट तो नहीं हसी। तेरा म्यार मुझों को लंबा करने और मरोड़ी देने पे नहीं था, तेरा म्यार दरमियान में मांग निकालने पे नहीं था, तेरा म्यार कपड़े की बन संवरनी पे नहीं था, मकानों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे नहीं था। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तेरा म्यार तो हुजूर की गुलामी में था, वो तो तेरे घर में नजर नहीं आ रही। फ्रिज तेरे घर में नजर आ रहा, मशीन तेरे घर में नजर आ रही, ओवन तेरे घर के अंदर नजर आ रहा, वॉशिंग मशीन इस्त्री तेरे घर में नजर आ रही, कमरे कमरे में पर्दे पर्दे लगे हुए, सोफे बिछे हुए, अल्लाह अकबर डाइनिंग हॉल तेरे कमरे में नजर आ, तेरे घर के अंदर नजर आ रहा, टीवी लॉन्च तेरे कमरे में नजर आ रहा, स्लीपिंग रूम तेरे कमरे में, बेडरूम तेरे कमरे में नजर आ रहा है, टेरेस तेरे कमरे में नजर आ रहा है, कपड़ों की अलमारी तेरे कमरे में नजर आ रही है, जूतों का रैक तेरे कमरे में नजर आ रहा है, लाइब्रेरी तेरे कमरे में नजर आ रही है, खाने के दस्तरखान नजर आ रहे हैं। तेरे 5 मरले के मकान में, 10 मरले के मकान में, 1 कनाल की कोठी के अंदर कहीं नबी की गुलामी नजर नहीं आ रही है। सारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा तो दूर की बात है, जो सठिया गया, उम्र रसीदा हो गया, उसकी बात नहीं करता। मैं जवान की बात नहीं करता, मैं 10 साल के बच्चे की बात नहीं करता, मैं 20 साल की मासूमा की बात नहीं करता, 80 साल की दादी नानी की बात नहीं करता, 65 साल की उम्र की माँ की बात नहीं करता। मुझे तो मेरे अजीजों उसके ऊपर भी तरस आ रहा है जिस दूध पीती बच्ची को तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बना दिया है। छोटी सी उम्रों में तुमने निकरे पहना के टांगी नंगी नंगी कर दी, उसके बाजू नंगे कर दिए, उसका गला नंगा कर दिया, कमर पे तनिए बांध के कमर नंगी कर दी। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों क्या अल्लाह ने जो हुस्न दिया था उस हुस्न के जलवों को तुमने तरक कर कर दुनिया की ब्यूटियां लगा दी। फिर माथे के ऊपर कान के पीछे काले रंग का टीका सा एक वो लगा दिया। फिर कहते हो किसी को नजर न लग जाए, बचाई क्या चेहरे पर के किसी की नजर लगेगी। जितनी नबी की गुस्ताखी करते जाओगे, सूरत में, सीरत में, वज़ा में, कता में, किरदार में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, इस बदकिरदारी की तारीफ जब दादी करेगी, नानी करेगी, कहेगी साला किसी दी नजर न लगे। मुझे नहीं पता मेरे अजीजों, हुजूर के गुस्ताख को देखकर खुदा की जमीन कांपने लग जाती है। बेशक बेशक। मैं साउथ अफ्रीका में एयरपोर्ट पे उतरा, 8 घंटे की फ्लाइट थी अबू धाबी से, यहाँ से कराची, फिर अबू धाबी, वहाँ से 8 घंटे मुसलसल जहाज यूँ चलता रहा। सुबह पहुँचा मैं जोहान्सबर्ग में और वहाँ 2 घंटे रुक के मैंने डरबन जाना था, वहाँ जुमा पढ़ाना था। जब यहाँ से एयरपोर्ट पे चढ़ने लगे, वहाँ से फ़ोन आया, हज़रत ज़रा पगड़ी, ज़रा टोपी, ईसाइयों का मुल्क है ना, ज़रा थोड़ी सी तब्दीली लेके आएंगे।
क्या पता एयरपोर्ट से वापस भेज दें, क्योंकि इस सूरत को दुनिया दहशतगर्द के नाम से जानती है। ये कल्चर मेरे अजीजों, आपने मैंने मार्केट के अंदर आम कराना था, हम इस कल्चर के लिए हमने दरवाजे बंद किए। रब अकबर की कसम है, जिस सूरत के ऊपर जिब्राइल जमीन पे उतरता था, आज उस सूरत को देखकर दुनिया दहशतगर्दी का नाम दे रही है। अल्लाह की पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक आएंगे। इस सूरत की सीरत अपनाने वाले, अल्लाह अकबर, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, 70,000 फरिश्ता ज़मीन पर जनाजा पढ़ने आया था। आज मेरे अजीज़ों, इस सूरत को अपने घर की ज़िंदगी माशरे के अंदर कबूल करने के लिए जवान तो क्या, बूढ़ा भी तैयार कोई नहीं। जब मुझे फ़ोन आया, बीवी मेरे साथ थी, एक नात खान थे पाकिस्तान के, ये जानिया के। मैंने कहा मियाँ मेरी बात सुन, ना हमें डॉलर का ना हमें पैसे का लालच है, अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना ताज़ी कमाते हैं, ताज़ी खाते हैं, अल्लाह का एहसान है। अगर तू चाहे डॉलर पाउंड के पीछे इस पगड़ी टोपी का सौदा हो, टखनों से शलवार ऊंची का सौदा हो, तो मियाँ तुझे तेरा देश मुबारक, तुझे तेरा तेरा मुल्क मुबारक, तुझे तेरा पैसा तेरा खाना मुबारक है। अल्लाह की कसम, तेरी पराठा छोड़कर सादी गाड़ी में सफ़र करना तैयार है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से ना मैं मोड़ूंगा ना मैं मोड़ने दूंगा। ऐसे एयरपोर्ट पे जाके उतर गए, यूं करके पूरी दुनिया की नजरें पड़ी, यूं। उनका एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम द लेडी। औरतें थी तुम? मैंने कहा चल, लेके कमरे में। उधर बार वालों की जान निकली हुई, फ्लाइट चली जाएगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह, आप कहते हो ये सारा निज़ाम हुकूमत के ताबे, हमारा अकीदा ये सारा निज़ाम अल्लाह के ताबे है। जब जाना है तो कोई रोक नहीं सकता, वरना अपने देश वापिस चलो। आगे का जहाज़ नहीं मिलेगा, वापसी का तो मिलेगा नहीं, ये तो तसल्ली है कि नहीं। जब सारा निज़ाम 1 घंटा बस, किसी ने कहा था हंसते ही रहना है, हमने कहा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आए। पढ़ते रहे 1-1.5 घंटे के बाद, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, 2 औरतें आई, बड़ी पेंशन, व्हील चेयर, प्लीज सिट। मैंने कहा मर्दों को ना कि हम ही चलाएंगी। जो बहुत लंबा एयरपोर्ट था और रोती जा रही थी व्हील चेयर। फिर उसके साथ और 4-5 एयरपोर्ट से मिल गई, मेरी व्हील चेयर घसीट दी दूसरे एयरपोर्ट पे, दूसरी जगह ले गई। आखिर के अंदर अल्लाह अकबर, रोने वाली को बता रही थी, हमने अल्लाह अकबर औरतों के जिस्म पे बेहुदा लिबास देखा, आज मर्दों के जिस्म पर गैरत वाला लिबास लेकर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। कहाँ से लेके आए तुम अल्लाह? मस्जिदों के अंदर दुआएं करवाने वाला, वजीफे पूछने वाला, इंग्लैंड के टिकट के लिए दुआएं करवाने वाला, दुबई जाने वाला, अगर मुकद्दर से उसका वीज़ा लग जावे, उसका रिज़्क दूसरे मुल्क में अल्लाह लिख दे, और लिख दिया। मेरे अजीज़ों 3 साल के बाद आता है, रब अकबर की कसम है, इंसान कम जानवर ज़्यादा बन के आता है। इतना सा चड्डा ओ पैंट पहन के, जॉगर पहन के, ओ कंजर तू इसी गलियों के अंदर तो धक्के खाता रहा, तो अपने बाप दादे को देख और अपनी शख्सियत को देख। क्या ही बात है, माशाअल्लाह। पैसे से किरदार बदलते हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, देखने का शानों वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक़्त है। आपकी बेटी उम्मत की माँ जनाब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब्बा जान की अयादत के लिए आई। आपकी बगल भारी थी, आपकी निगाह पड़ी, फरमाया बेटी क्या लेके आई? यूं करके चादरें निकाल के दे दी। अब्बा जी सारी ज़िंदगी तो आपने पेमंद वाला लिबास पहना, मैं चाहती हूँ अब कब्र के अंदर जाओ तो ताज़ा और साफ नई चादरें पहन के जाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी मेरी हयाती में जब तक मेरी आंखें खुली है, ये 2-4-3 चादरें ले जा किसी मदीने में बेवा को दिया, किसी गरीब किसी यतीम को दिया। बेवा सर पर रखकर अल्लाह का हुक्म पूरा करेगी, कुरान की तिलावत करेगी, अबू बकर का कब्र के अंदर काम बन जाएगा। फिर आंखों से आंसू निकले। फरमाया तेरे घर वाले हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना कि कब्र के अंदर कपड़ा नहीं चला करता, कब्र के अंदर तो अमल चला करता है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, किसी को तो अपना आइडियल बनाओ। हमें मंजिल का पता नहीं, भागे जा रहे हैं।
किसी का साइकिल के अंदर चादर फंस गई, मोटरसाइकिल के टायर के अंदर चादर फंस गई, काम खत्म हो गया मेरे अजीजों, प्रोग्राम सारे का सारा खत्म हो गया। कल ही मेरे अजीजों में एक जगह बयान कर रहा था, मैंने कहा अल्लाह अकबर, तुम्हारा इलाका इस खेल के अंदर बहुत तरक्की किया हुआ है, वो समुद्री का इलाका, वो चपेड़े मारना है जी, खेला ना ये भी, कबड्डी अलग है, चपेड़े मारने का और है। ले फिर अल्लाह का नाम लेके मार, नबी जिससे मना करे अल्लाह का नाम ले फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के मार, हुजूर मना करें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाफरमान औरत के भी मुंह पे मारने से मना फरमाया है। 5वां पारा उठाइए। बाप को भी हुक्म नहीं कि बच्चे के मुंह पे चमाटा मारे, क्योंकि सारा वजूद मालिक कायनात ने अल्लाहु अकबर इज़ारादा सैया अयक़ूल लहू कुल फयकून, लेकिन जब सूरत की बारी आई तो मालिक कायनात ने चेहरा अपने हाथों से बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह शेख, ये चेहरे पे माँ के पेट में रहमे मादर में मालिक कायनात ने ये होंठों को खुलने ना दिया, नाक के सुराखों को खुलने ना दिया, कानों के सुराखों को खुलने ना दिया, आंखों की पलकों को एक दूसरे से जुदा ना होने दिया। एक अल्लाह ने एक झिल्ली सी हमारे पे चढ़ा दी, इधर खून की थैली, इधर पेशाब की थैली, इधर पखाने की थैली, फासिद मादों की थैली, जोड़ा पड़ा था, अंगड़ाइयाँ ले रहा था, थैली ना फटी, करवटें ले रहा था, थैली ना फटी, ग़िज़ा ले रहा था, थैली ना फटी। जब दुनिया के अंदर आया यूं करना शुरू कर दिया, तेरे मुंह के हिस्सा भी खुल गया, आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए। मैंने कहा मालिक के कायनात क्या बात है, माँ के पेट के अंदर तो हर चीज जुड़ी थी, तेरे या इलाहुल आलमीन, मैं मेरे अल्लाह तूने होंठों को क्यों खोल दिया? फरमाया तुझे पता है होंठों के दरमियान जुबान है, मैंने इसके होंठों को बंद रखा, पीप चली जाती, पखाने का कचरा चला जाता, पेशाब का कचरा चला जाता, मुंह नापाक हो जाता। मैंने इसका मुंह इसलिए बंद रखा कि दुनिया के अंदर आकर इस मुंह से मेरा कुरान पढ़ना था, मेरे मोहम्मद का फरमान पढ़ना था। रहमे मादर में गर्मी गंदगी के ढेर पर मालिक कायनात जिस मुंह को पाक रखे, दुनिया के अंदर आकर शराब का नशा हो, शीशे का नशा हो, चर्स का नशा हो, मेरे अजीजों कलमा ईमान तो दूर की बात है, मालिक कायनात के दरबार में अगर ये सवाल हो गया मैंने मुंह तो माँ के पेट में भी साफ किया था, तूने दुनिया की लज्जतों के अंदर मुंह नापाक क्यों किया? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था, ए आयशा अल्लाह की जिरा से बचना, खुदा के सामने गुजरते डरना। मालिक के कायनात ने अगर किसी को खड़ा कर लिया और पूछा ये काम क्यों किया था, आयशा कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। जा उस बाबा जी को पकड़ के ला, मौली साहब को पकड़ के ला, जा उस पेशवा पीर साहब को पकड़ के ला जिसने तेरे ज़हन को खराब कर दिया कि ए जहां मिठा अगला कैंडिठा। देखेगा नहीं, देखने से भागेगा, फरिश्ते मुंडी मरोड़ मरोड़ के बालों को पकड़ पकड़ के तुझे वो जहान में धकेल के लेके जाएंगे। वो जहान है आदम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक सबकी गर्दनें झुकी होंगी। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। अल्लाह भी हक, अल्लाह का कुरान भी हक। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, आसान कर दिया है, कोई इसे पढ़े। मेरे भाइयों दुनिया इतनी सी कि तुम्हें बागो बहार नजर आ रहे, चमकीले चमकीले मंजर नजर आ रहे, हरे भरे तुम्हें खेत नजर आ रहे, ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही, मनसवन ने तुम्हें सोने सोने चेहरे नजर आ रहे, हर कैटेगरी का तुम्हें बंदा नजर आ रहा, छोटे कद वाला, बड़े कद वाला, पतला मोटा नजर आ रहा, गोरा काला नजर आ रहा, अरबी अजमी नजर आ रहा है, इतने बड़े मकान है, गाड़ियां चलती, जहाज उड़ते हुए नजर आ रहे, रेलवे के ट्रैक पर बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती नजर आ रही है। कुरान करीम इसको क्या कह रहे हैं? वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये सारे का सारा धोखे का घर है। हय्यकल्लाह सल्लम।
मजलूम को जालिम करार दे दिया, जालिम को मजलूम बना के रख दिया। मेरे अजीजों, अगर हुकूमत गलती करेगी इससे भी पूछा जाएगा, अगर हुकूमत की रियाया गलती करेगी तो इससे भी पूछा जाएगा। मालिक कायनात को हिसाब तो देना पड़ेगा। बजट का हिसाब तेरे से बाद में लूंगा, किसको झुका के किसको जता के आया इसका हिसाब तो बाद में लूंगा। बता कितनों का गला घोटा इसका हिसाब बाद में लूंगा। एक जिम्मेदार, एक किसान की 2 एकड़ जमीन थी, उसने फसल की बिजाई पे वादा किया था, फसल की कटाई के बाद जो दाने आएंगे रेट अच्छा लगेगा, इन दानों के बेचने पर जब कोई कमाई आएगी 2 बेटियों की डोली उठाऊंगा। अल्लाह अकबर, तुझे पता था गरीब की जिंदगी मौत इसी में है, गरीब की रोजी रोटी इसी में है, उसकी गमी खुशी इसके अंदर है। बता बता वक्त के हुक्मरान, तुझे इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया था, लोगों के लिए तुझे मसीहा बनाया था, खैर खा बनाया था, गमखार बनाया था, तू तो अपने महलों के अंदर सो रहा था, मैं देख रहा था गरीबों के घर से रात को रोने की आवाज आ रही थी। छोड़ेंगे अल्लाह? किसान खुशहाल होगा, बाजार खुशहाल होगा, बाजार खुशहाल हुआ तो आवाम खुशहाल होगी। मार के रख दिया और तुम कसूरवार हो। मेरी उंगली आप पर तू तड़ाक पे उड़ जाए, माजरत, माफ करना, तुमने वोट क्यों दिए? जो वोट मांगने के लिए, मैं तुम्हारे इलाके की बात नहीं करता, वोट मांगने के लिए मेरे अजीजों जो तुम्हारे इलाके के अंदर आए थे, उनके कपड़ों से मदीने के इतर की खुशबू कम आ रही थी, खत्मे नबूवत के गद्दारों की खुशबू ज्यादा आ रही थी। आई नहीं बदबू? मस्जिदों को ताले किसने लगवाए? मदरसों के अंदर दहशतगर्दी का ऐलान किसने किया? उलमा को कैद किसने किया? शहीद किसने करवाया? मेरे अजीजों, बच्चियों को किसने यतीम करवाया? खत्मे नबूवत के गद्दारों को रातों रात मुल्क दूसरे मुल्क किसने भेज दिया? वहाँ की नेशनलिटी किसने दिलवाई? मैं तेरे बाप को कत्ल करूँ, तेरी माँ को लेके भाग जाऊँ, अल्लाह ना करे, तेरी बेटी की तरफ बुराई की निगाह देखो, फिर मुझे अमेरिका में जाके नेशनलिटी दिखा, फिर मैं तुझे सलाम करूँ, तुझे जुल्म करने के लिए, हमला करने के लिए, तुझे सारी अपनी भड़ास निकालने के लिए, और बेशर्मा कायनात के अंदर सिर्फ आमना का लाल ही नजर आ रहा है। तुम जरा सोच समझ के मरना। जेड़ी तुसी शर्टा पाइया सी ना, ते जेड़े तुसे बैनर ते झंडे लाए सी, ये अल्लाह पूछेंगे। एक तस्वीर तुम्हारे इलाके में लगी थी, सर पे रुमाल था, इतनी इतनी दाढ़ी थी, शलवार टखनों से ऊंची थी, उसने अपने हाथ में किताब ले रखी थी और कह रहा था इंशाअल्लाह मुझे तुम वोट दो, मैं इस्लामी निफाज लेके आऊंगा, खिलाफत राशिदा का निज़ाम लेके आऊंगा, मैं सूद को हराम करार दूंगा, बेटी को पर्दा दिलवाऊंगा, आदमी को गैरत दिलवाऊंगा। मेरे अजीजों, बताओ बताओ, मैं तुम्हारे जहन का क्या करूं, मैं तुम्हारे मियार का क्या करूं? बताओ, तुमने किन को छोड़कर किनकी संदूकड़ी में वोट डाला है? सारा घूमता ने कीता, तुसी कुछ नहीं कीता। सबसे बड़े कसूरवार तो आप हो। चेहरे के पीछे अल्लाह को धोखा दिया। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। हमारी एक एक साजिशों को अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान में 1400 साल पहले बयान कर दिया है। ये नहीं सुधर सकते, क्यों? फी कुलूबिहिम मरगुन फज़ादहुमुल्लाहु मरगा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। ये हमेशा झूठ बोलते, झूठों का ही साथ देते थे। कोई रोड ऐसा नहीं जो टूल प्लाजे वाला बैठ के भीख ना मांग रहा है, को बचा कोई हालात नहीं। मिज निकाल दिया अवाम का। हमें अल्लाह की कसम कोई सरोकार नहीं हुकूमतों से, लेकिन जिसने भी जो भी आया उसने हलफ तो इस्लामी शरीयत का उठाया और इस मुल्क का सौदा हर एक ने किया। तुम्हारे पास बचा क्या? अब भी होश, सुबह का भूला जो शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। सारी बातें छोड़ो। मौलवी आया साहब बैठा हुआ, नजीर शाकिर साहब और जितने उलमा इकराम,
पूरा वसे पूरा इलाका मस्जिद में आता है। इतनी बड़ी अमानत पीछे इस इमाम के, जो इमाम तुम्हारी नमाजों में धोखा नहीं कर सकता, खुदा पाक की कसम इक़्तिदार की कुर्सी पे भी धोखा नहीं करेगा। बेशक मौलवी साहब ना 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 चंदा तुसी रखो। जो मौलवी मेरे अजीजो 5,000 5,500 में धोखा नहीं दे सकता, वो मुल्की सालमियत के अंदर, मुल्की एटमी ताकत और बका के अंदर भी तुम्हें खुदाए पाक की कसम धोखा नहीं दे सकता। आपने मेरे अजीजो क्रिकेट के हीरो पढ़े, आपने हॉकी और वॉलीबॉल को पढ़ा, आपने मेरे अजीजो स्नोकर वालों को पढ़ा, तुमने इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़ा। रब्बे अकबर की कसम आज पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ, ये डॉलर पाउंड पे नहीं हुआ, उलमाए हक की कुर्बानियों की बरकत से हुआ है। तुझे तेरा हीरो मुबारक, हमें इस्लाम के हीरो मुबारक। 450 सहाबा पाकिस्तान में मदफून है। पढ़ो किताब, बाई नेम बाई फादर नेम, कहां से आए थे, मिशन क्या था। 450 सहाबा। हुसैन के नाने पर जो अल्लाह का दीन उतरा था, जो शरीयत थी वो लेके यहाँ आए। अब एक शादी का मौका है, थोड़ा सा मौजू की तरफ आऊं। मेरे दिल की बढ़ास नहीं थी, अल्लाह की कसम ये मेरे दिल का दुखड़ा था जो हर जगह जाके सुनाता हूं। मेरा इरादा ये था, मैंने कहा हज के सफर पे कुछ हराम मिलेगा, नमाजें पढ़ेंगे, उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे, फिर चले जाएंगे मिना मुदलफा के अंदर। मैंने कहा जरा 16 दर्स तो आपके मक्के में हैं, 8 आपके मदीने में हैं। आपने जितने अजीजिया के अंदर मकतबों के अंदर ये दर्स हमने आपके, मैं कहा मेरे से पूछ तो लेते यार थोड़ा सा, अल्लाह के बंदो। तो अभी 5 दिन के लिए रमज़ान में गया, दर्स पे दर्स। उससे पहले फरवरी के अंदर गया, 7-8 मक्के में, मदीने शरीफ। आखिरी जिस दिन सुबह निकलना था उस दिन भी रात को बयान था। अल्लाह के बदलो करम से एक मिशन है, एक पैगाम है। अगर मैं यहाँ बैठकर इतनी बड़ी कुर्सी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपके अंदर अमीर भी होंगे, मुतवस्सित तबके वाले भी होंगे, गरीब भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, और जिन्होंने 5 जमातें नहीं पढ़ी, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो भी पढ़े लिखे हैं। मैं उनको अनपढ़ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बाल जो सफ़ेद हैं ये धूप में नहीं है, तजर्बा इल्म किताबों से ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी गलती आज का नौजवान कर रहा है कि वो उसने अपने बड़ों के पास बैठना छोड़ दिया। उन्हें पता नहीं दादा कौन सी, नाना कौन सी। पूछा दादी दा की ना, पिछला वर्ल्ड कप कौन जीता, फटफट करके बोलना शुरू कर दे। जिसने बाप के मरने के बाद फुप्पी को सलाम करना छोड़ दिया, ताए चाचे की गली से गुजरना छोड़ दिया, कुत्तों के साथ बैठ रहा है, ताए को देख के मुंह छुपा रहा है, बता तेरे दिल के अंदर नरमाई कहां से आएगी। बाप से गुफ्तगू करते चबड़ चबड़ कर रहा है, माँ को यूं करके देख रहा है। मेरे अजीजों, जब बेटा बाप 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 बुलाए, बेटा यूं करके बात करे, अपनी मूंछों के बाल अपने दांतों में देख के चबाने लग जाए, समझ लो कि अल्लाह अकबर, बाप और माँ के जिल्लत के दिन आ गए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ मेरा बंदा, ज़ानी ज़िना करके आवेगा, माफ़ी मांगता है, छूट मिल जाएगी। शराबी को छूट मिल जाएगी, चोर को छूट मिल जाएगी। 2 चीज़ों पे कोई समझौता नहीं होगा, 2 चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। खबरदार शिर्क करके ना आना। मेरे साथ खड़ियो, पड़ियो, लेटियो, बैठियो, मर्द हो, औरत हो, लकड़ी हो, लोहा हो, दरख्त हो, कब्र हो, मर्द हो, कोई भी हो, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो चाहूं जिसे चाहूं माफ करूंगा, मुशरिक को मेरे दरबार में माफी कोई नहीं। व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप से उसने सलूक। ए लड़ाई इधर ही लड़े जे, इधर ना हो शुरू कर दिया, आहो उधर ही लड़ोगे। साढ़े को तो उठे भी नहीं जाता। मैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर तकरीर कर रहा था आज से 5-6 साल पहले। वो गंदा नाला नहीं बहता, उसके ऊपर उन्होंने स्टेज बनाया। अब मुझे कहने लगे हजरत आपने आखिरी बयान आपका, जिस तरह कहा कोई बात नहीं, जब आ गए फिर करेंगे। काम ही खत्म कर दिया। वो अच्छा किया। मौलवी साहब, मैं जब बयान कर रहा था तो सोफे के नीचे से ना बड़े रंग का, काले रंग का सांप निकल आया, और वो सांप निकल के ना इधर को सामने आ गया और यूं कर गया। जरा मौलवी साहब बावलपुर का तकरीर कर रहा था ना, वो टांगे उठा के सोफे पे खड़ा हो गया और दूसरों को कहना बैठे रहो, कुछ नहीं होता, जो भी होता है अल्लाह के अमर से। तू तो बैसा नुकड़ा
क्या ही बात है। असबाब के दर्जे में जो हो सकता है करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। जहां तक तेरी ताकत है तू तो कर, जहां तक अल्लाह ने तुझे हिम्मत दी। दो चीजों पे कोई समझौता नहीं। अकीदे की बात सुनो, जात में सिफात में वाहिद है बस। रोजाना कम से कम 100 मरतबा पढ़ा करो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मरने के बाद रिश्तेदारों को चेहरे पर निखार नजर आएगा, आसमान के फरिश्तों को तौहीद का सेहरा नजर आएगा। कोई भी हो भाई, किसी मसलक से किसी फिरके से हो, और भाई जनानी के साथ शरीका बर्दाश्त करेगा? नहीं। खुदा की कसम जनानी की क्या इज्जत होगी जो मेरे अल्लाह की इज्जत है। बहन के साथ कोई खड़ा बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ अल्लाह करता। बस सबसे पहले ये खुदा की कसम, मैं तंग नजरी की बात नहीं करी, ये अल्लाह का, मेरे अल्लाह का हक है। जमीन मेरे अल्लाह ने बनाई, सूरज चांद सितारे सब कुछ मेरे अल्लाह, तो कम से कम इतना हक तो है कि जात में सिफात में हमारी आंख से उसके अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आना चाहिए। बेशक बेशक। 4 बुनियादी अकीदे, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, खत्म नबूवत का, अकीदा मौत और मरने के बाद उठकर अल्लाह के दरबार में जाने का, 4 बुनियादी अकीदे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, इस दौर के और क़यामत तक आने वाले इंसानों के नबी। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, खा वो किसी सूरत में हो, गोरा हो, काला हो, चिट्टा हो, असबी हो, नस्बी हो, सैयद हो, कुरैशी हो, कम्बो हो, जो नबूवत का दावा करेगा वो परले दर्जे का दज्जाल तो हो सकता है, आमना के लाल के शान के बराबर नहीं हो सकता है। खत्म। मरना है, मरने के बाद उठना है। 3 नजरियात तो किसी न किसी दर्जे में हर कोई मानता है। मरने के बाद जिस तरह ये जुमला हमारी जुबानों पे ए जहां मिठा, वो मरने के बाद जी उठना, ये कोई नहीं मानता। हुजूर की सीरत में नमाज की झलक है, रोजे की झलक है, ज़कात की अदायगी की झलक है, सारी चीज़ें नजर आएंगी। मेरे अजीज़ों, जो शादी का मौका है, भाई रहमत साहब ने, सलीम साहब ने आपस में निस्बतें कायम की। ये घरों के अंदर कुमकुम में दुआ करो, आज इन दोनों वेड़ों को दुआएं दे के जाओ, या अल्लाह ये घरों के बाहर जो रोशनी की लड़ियां लगी, अल्लाह इन्हें अंधेरे से बचाना। या अल्लाह इसके सेहरे में ऐसी ऐसी बरकतें अता फरमा, ऐसी खुशियां अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो सुहागन लाल रंग का, नीले रंग का, जैसा भी गोटे वाला, मोती वाला जोड़ा पहन के आएगी, अल्लाह जल्ला शानो इसकी चमक कितनी पैदा कर देना कि इसके मोती की चमक जिसके चेहरे पे पड़े, इलाहुल आलमीन उसे तो वक़्त का बख्तियार काकी, अब्दुल कादिर जिलानी बना दे, बायजीद मुस्तावी बना दे।